एक गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और उसकी पत्नी ही थी। तीनों अपना जीवन साधारण तरीके से जी रहे थे और खुश भी थे। श्याम कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा पाठ किया करता था। एक दिन श्याम की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी खराब होती चली गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्याम ने अपनी माँ को बचाने के लिए सभी डॉक्टर्स के हाथ जोड़े और मिन्नतें भी की, लेकिन सभी ने उससे यही कहा कि वो ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और किसी भ्रम में भी नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब तो सब भगवान के ऊपर है। तभी श्याम को कृष्ण भगवान का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण देव को पुकारा। उसकी मुलाकात एक दूसरे युवक से हुई। श्याम ने उसे कृष्ण समझकर कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो ना, मेरी माँ को बचा लो। युवक ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर श्याम नाराज हो गया और युवक से लड़ने लगा। गुस्से में उन्हें कोसने लगा। युवक ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक ना सुनी। तब उस युवक ने श्याम से कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वह कार्य करना होगा। श्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। युवक ने कहा, तुम्हें किसी भी एक घर से एक मुट्ठी भर चावल लानी होगी और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उस घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु ना हुई हो। श्याम ने बिना कुछ सोचे समझे झट से हाँ बोलकर चावल लाने के लिए निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में चावल तो होती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी का भाई, माँ, काका, काकी, हर एक परिवार में किसी न किसी की तो मृत्यु अवश्य ही हुई थी। 2 दिन तक लगातार भटकने के बाद भी श्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ही नहीं हुई हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है। इसका सामना धरती पर जन्मे हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। इससे कोई नहीं भाग सकता। अब वो अपने व्यवहार के लिए उस युवक से माफ़ी मांगता है और यह फैसला लेता है कि जब तक उसकी माँ जीवित है वह उनकी अच्छी तरह से सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद श्याम की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ के जाने का उसे दुख तो बहुत होता है, लेकिन उस युवक की दी गई उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। कहानी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।